नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं हूं आपके साथ विक्रम बिष्ट। इस वक्त मैं ऋषिकेश के गुमानीवाला के क्षेत्र में हूं और यहां ऋषिकेश गुमानीवाला का क्षेत्र में आजकल चोरियों की बहुत घटना देखने को मिल रही है और घटनाएं इतनी हो चुकी हैं कि रिकॉर्ड तोड़ चोरियां हो रही है। फिलहाल आप देखिए, ये सबसे व्यस्त हाईवे है इस वक्त और ये सामने एक चश्मों की दुकान है, गंगोत्री ऑप्टिकल्स। यहाँ पर लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में दिन दहाड़े चोरी हो गई है। अब भाई साहब से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रीतम सिंह नेगी। अच्छा नेगी जी, कितने बजे चोरी हुई और उस समय आप कहाँ थे जब यहाँ पे चोरी हुई? जब चोरी हुई उस टाइम पे क्या हुआ कि क्या बोला, हम कहीं निकल गए थे, कुछ काम था तो हम निकल गए थे। तब किसी का फ़ोन आया कि भैया आपकी शॉप में ऐसे ऐसा दिक्कत हो गई है। तब मैं आया तो मैंने देखा कि क्या बोला, लॉक टूटा हुआ था, सारे लॉक टूटे हुए थे इसके। तब फिर मैंने वहाँ जो भी चौकी में कंप्लेंट कराई, बाकी उसके बाद कोई पता नहीं चला उसका अभी तक। अच्छा, कितने पैसों की चोरी हुई लगभग? मतलब 30-31 हज़ार के लगभग चोरी हुई है। हाँ। अब देखिए, चोर कितने बेखौफ है, उन्हें यहाँ पर पुलिस प्रशासन का किसी का डर नहीं है। दिन दहाड़े चोरियां हो रही है, रात के समय चोरियां हो रही है और सिर्फ चोरियां ही चोरियां हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है ऋषिकेश में, बस चोरियां हो रही है और पुलिस कंप्लेन होने के बाद भी चोरियां हो रही है। यानी कि कहीं ना कहीं बड़े सवाल ये हैं कि क्या पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो ऋषिकेश के क्षेत्रों में क्या गश्त नहीं लगा रही है, और गश्त नहीं लगा रही है तो कर क्या रही है? बड़े सवाल हैं। और यहाँ पे जिस चीज से चोरी हुई है, एक आपने पेचकस दिखाया था मेरे को। ये पेचकस से लेके आए थे जो उनका पेचकस, ये वाला पेचकस था और इससे उन्होंने पूरा गल्ला तोड़ा मेरा। अब देखिए, ये पेचकस नया नया पेचकस खरीदा हुआ है और सामने जो आप देख रहे हैं वो इनका गल्ला है जिसपे कैश इन्होंने रखा हुआ था। और इस पेचकस से 35 लगभग कितने 31,000 रुपए 31,000 रुपए चोर जो है लेकर रफू चक्कर हो गया और ये पेचकस इन्हें यहाँ देकर चला गया। यानी कि इन्हें 31,000 रुपए का पेचकस पड़ गया है। पुलिस क्या कह रही है सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद? पुलिस कह रही है कि हम देखते हैं, बाकी हम करते हैं, बाकी अभी तक तो देखो हमें कुछ ना फोन आया ना कुछ करा है, तो बाकी हम क्या बोल सकते हैं भैया। चलिए, फिलहाल तो यहाँ पर अभी दिन दहाड़े चोरी हुई है, लेकिन जहाँ पर रिकॉर्ड टूटा है चोरियों का, 8 चोरियां हुई है। हम अभी वहां पहुंचते हैं, वहां देखते हैं वहां क्या स्थिति है। ऋषिकेश के गुमानीवाला गली नंबर 6 में इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि यहाँ पर चोरी होने का घरों से रिकॉर्ड टूटा है। लगभग 8 चोरियां इस वक्त यहाँ हो चुकी है और बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं इस वक्त पुलिस की कार्यप्रणाली पर। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? भाई मैं उदय पैनुली सर जी। कितनी 8 चोरियां हुई है क्या यहाँ पर? भाई जी यहाँ पर लगातार विगत जब से अभी ये ग्रीष्मकालीन अवकाश हुआ है, लोग सब गांव जा रखे हैं और जो भी जा रहे हैं यहाँ पर सब जिनके घरों में ताले लगे हुए हैं वो उनको ही देख रहे हैं। अब पता नहीं कोई लोकल उसके साथ मिला हुआ है क्या है। और लगभग यहाँ पर जो है 8 चोरियाँ तो हो गई है। अभी यहाँ पर हमारी बहन ये अंजू अटवाल है, इसकी यहाँ जो है कल ही चोरी हुई। यहाँ पर असवाल जी हैं, उनकी यहाँ परसों चोरी हुई। उसके बाद 2 चोरियाँ नीचे हुई और उससे पहले जो है 2 चोरियाँ और उधर हुई। तो 8 चोरियाँ तो लगातार भाई जी यहाँ हो गई है। और इस मामले में हमने पुलिस प्रशासन को भी लगातार जो है इस पे हमने कार्रवाई करने के लिए बोला है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी हमको जो है अच्छे परिणाम हमको नहीं मिले हैं। ये मेरे पास ये है, आपको अल्टीमेटम हम दिखाते हैं। इनको हमको दिया था 2 तारीख को, क्योंकि 2 तारीख से पहले हमारे यहाँ 2 चोरियाँ हो चुकी थी और हमने उनको बुलाया। सभी लोगों ने घेराव भी किया, वहाँ भी गए हम, उन्होंने घेराव भी किया। और घेराव करने के बाद जो भी यहाँ पर पुलिस अधीक्षक यहाँ से आ रखे थे श्यामपुर चौकी से, तो उन्होंने बोला कि हम जो है 10 दिन के अंदर अंदर आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। उस दिन के बाद बल्कि ज़्यादा वारदात यहाँ पर हुई है। तो इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं और पूरा मोहल्ला जो है सर बहुत इस दहशत से लगातार जो रात में लोग सो नहीं रहे, क्योंकि आप इधर उधर भी आजकल जाना ही है लोगों ने, लोग बहुत परेशान हैं। और अगर घर नहीं जाएंगे, पड़ोसी कोई बता रहे हैं लेकिन उनके पास पता ही नहीं लग रहा वो किस समय आ रहे हैं। और इसमें मुझे लगता है या सभी लोग बता रहे हैं कि इसमें कोई लोकल भी कोई संदिग्ध हो सकता है, जुड़ा हुआ हो सकता है, मिला हुआ हो सकता है। तो ये तो बड़ी शर्म वाली बात है। और इसमें मुख्यतः जो है सबसे ज़्यादा दोषी मैं बताऊंगा तो हमारा पुलिस प्रशासन है, जिसको हम लगातार हम वहाँ पर 3-4 बार हम वहाँ पर चले गए, घेराव भी कर दिया। हम अब नया भाई जी, अब जब उनके बस का कुछ नहीं हो रहा है तो हमने अब ये किया कि हमने पूरे इसका सर्वे कर दिया है। 6 नंबर गली का तो हमने कर दिया, 8 नंबर गली का भी करेंगे। हमने 250 लोगों की एक सूची बना दी है। सभी लोग हम 100-100 रुपये इकट्ठा करेंगे और एक चौकीदार हम अपनी तरफ से फिलहाल लगा रहे। कल से हमारी ये शुरू हो जाएगी। और चौकीदार अब आप लोग रखेंगे जी, यानी कि पुलिस की कार्यशैली से आप भरोसा कहीं ना कहीं उठ चुके? बिल्कुल हमारा उठ गया इनसे भरोसा, क्योंकि इन्होंने जो बोला था। अब ये हमें जवाब क्या देते हैं कि हमारे पास वे कर्मचारी है ही नहीं।
अब कर्मचारी, अब कोई बता रहे कि आजकल जो है ये यात्रा का सीजन चल रहा है, तो यात्रा के सीजन में तो हम जब श्यामपुर चौक में जाते हैं और 2 से ज़्यादा वहाँ पे हम कोई कर्मचारी नज़र नहीं आते हैं। जो भी दरोगा लोग यहाँ पर आते हैं, एक राउंड वहाँ पे हम गए, वो एक राउंड हमारे सामने यहाँ पर आते हैं, उसके बाद चक्कर मार के चले जाते हैं। जब उन्होंने 10 दिन का टाइम हमें दिया था उसके बाद 1-2 दिन तक वो यहाँ आए, रात में 8 बजे के लगभग आए, उन्होंने थोड़ा सायरन वगैरह बजाया, उनको पता लगा कि हाँ भाई हम आ गए। उसके बाद हमें कोई वो नहीं, जबकि उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 10 दिन के अंदर अंदर हम तुम्हारा चोर भी पकड़ेंगे और ये कार्रवाई भी होगी, लेकिन हमको कोई सुखद परिणाम इसमें नहीं हुआ। 10 दिन बीत गए मतलब। जी भाई जी, 10 दिन क्या, आज तो लगभग 15-20 दिन हो गए, तो ये कहानी भाई जी। चलिए, फिलहाल देखिए, जिस पुलिस के भरोसे तमाम जो जनता है, लोग जो रात को आराम से अपने घर पे सुख और चैन से सोते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अब पुलिस की कार्यप्रणाली से, कार्यशैली से भरोसा उठ चुका है लोगों का। और बात इसलिए ये हजम होने के लायक नहीं है क्योंकि लगभग 8 घरों में चोरियां हुई है यहाँ पर, एक के बाद एक लगातार चोरी होती गई, और जब पुलिस कंप्लेन करी गई तो उसके बाद भी चोरियां होती गई, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। एक दीदी है जिनके घर पे अभी चोरी हुई है, क्या नाम है आपका? जी भैया, मेरा नाम अंजू अटवाल है। हम गर्मियों की छुट्टियों में गांव जा रखे थे। इस बीच हमारे घर के ताले टूटे हैं और गली में कई जगहों पर चोरी हुई है। सबसे पहले तो मैं पर्वतवाणी न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे जो गली के भाई लोग हैं सब इकट्ठा हुए, वो चौकी में कितने बार घिराव भी कर चुके हैं, पुलिस प्रशासन से बोल चुके हैं कि हमें सेफ्टी दो हमारे लिए, हमारे गली में ये रात्रि, या तो आप रात्रि में पहरा दो, लेकिन पुलिस प्रशासन से हमें कोई भी वो नहीं मिली है। इससे हम पुलिस प्रशासन से ये वो चाहते हैं कि भाई हमारी वो की जाए, नहीं तो पुलिस प्रशासन हाथ खड़े कर दें फिर जनता ही कुछ करेगी। इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं, पर लेकिन हमें सेफ्टी चाहिए तो चाहिए। अब देखिए, सुरक्षा की मांग भी पता है कौन कर रहे हैं? यहाँ पर अधिकतर जो लोग हैं वो फौज में कार्यरत थे, पहले फौज से रिटायर हैं, जो देश के लिए सुरक्षा और सेवा करते हैं। अब उन्हीं को यहाँ पर कहीं ना कहीं डर का माहौल एक बना हुआ है कि रात को अगर नींद भी आ जाए तो कहीं फिर से दोबारा चोरी ना हो जाए। अरे दोनों फौज में है, जिनके यहाँ चोरी हुई है, जिनके घर में चोरी हुई है, दोनों लोग फौजी हैं, दोनों बेचारे वहाँ सेवा दे रहे हैं और उनके घरों में चोरी हो रही है और पुलिस प्रशासन बिल्कुल सो रखा है। हम पुलिस प्रशासन के पास गए थे, उन्होंने हमें 10 दिन का टाइम दिया, लेकिन 10 के बजाय आज 15 दिन हो गए हैं। उस दिन से ज़्यादा चोरी हो रही है, उस दिन से ज़्यादा ताले टूट रही हैं। हमारा तो विश्वास उठ गया है पुलिस प्रशासन पे, और तभी हम लोगों ने एक चौकीदार रखने का, पर एक चौकीदार क्या करेगा? उस चौकीदार के लिए भी तो पुलिस चाहिए, उसको भी कोई मार देगा, उड़ा देगा तो क्या होगा भाई? पुलिस का उड़ान दस्ता जरूर आना चाहिए मोहल्लों में, परंतु मुश्किल है, नहीं आता है। अच्छा, पुलिस गश्त वगैरह नहीं लगाती क्या? हमने तो देखी नहीं, जिस दिन हमने कंप्लेंट करी थी उस दिन आए वो 2 दिन आए थे, 2 दिन दिखाए थे, उसके बाद फिर नहीं दिखाई देते। हाँ, कल तो दिन भर इधर भी रहे उधर भी, कल थे दिन में केवल 2 आदमी, एक दरोगा और एक सिपाही, कोई और। कल तो आए वो 2-3, शाम को भी देखे हमने 5-6 बजे, और दिन में भी आए थे, नहीं तो और आते नहीं है। तो हम लोगों को तो इनसे बिल्कुल विश्वास उठ गया। अरे देखो, पुलिस के नाक के नीचे चोरी हो रही है, यहाँ से कितना है, यहाँ से पुलिस चौकी कितनी दूर है बताओ, और पुलिस के नाक के नीचे चोरी हो रही है, तो और लोगों का क्या हाल होगा भाई? कपूर फार्म में चोरी हुई है, भल्ला फार्म में चोरी हो रही है, 8 हमारे यहाँ हो गई है यही गुमानीवाला में। तो ये पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है? अगर इनके पास आदमी नहीं है तो ये हेड ऑफिस से आदमी मंगा सकते हैं, बोल सकते हैं, व्यवस्था तो ये करेंगे, हम थोड़ी नहीं जाएंगे कहीं। तो हम तो भाई जी ये बोलते हैं कि चोरी हो रही है, चोर है ही जो है, पर सबसे बड़ी कमी हमारी पुलिस प्रशासन की है, ये साथ नहीं दे रही है। फिलहाल देखिए, ऋषिकेश के गुमानीवाला में रिकॉर्ड तो बन चुका है चोरी होने का, लेकिन अब इंतजार है सभी को कि आखिर कब चोर पकड़ा जाएगा और कब खुलासा होगा। फिलहाल देखेंगे कब तक क्या कुछ होता है, और जब भी चोर पकड़ में आएगा हम आपको दिखाएंगे। तो आप देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।